आपको पता है कि ये एक देश कैसे चलता है और उस देश को चलाने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, कितना बड़ा जिम्मेदार बनना पड़ता है। एक व्यक्ति से एक परिवार बनता है और एक परिवार से एक घर बनता है और कई सारे घर से एक गांव बनता है और कई सारे गांव से एक मोहल्ला बनता है और कई सारे मोहल्लों से तब जाके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के एक स्टेट बनता है। और इन सब को एक एक करके कोई ना कोई संभालने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एक गांव को संभालने के लिए एक प्रधान चुना जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए एक आईएएस ऑफिसर चुना जाता है और एक स्टेट को संभालने के लिए एक सीएम चुना जाता है और इस देश को संभालने के लिए एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। इन सभी के बीच एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है, तब जाके वो एक पोजीशन हासिल करता है और वो होता है एक आईएएस ऑफिसर। इस देश का एक ऐसा पोजीशन जो हर कोई हासिल नहीं कर सकता, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर जिसे डीएम भी कहा जाता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना मेहनत करता है। जब सिलेक्शन पीरियड स्टार्ट होता है, इंटरव्यू हो, एग्जाम्स हो, वो इतना ज़्यादा प्रेशर फील करता है और उस दौरान अपने आप को मेंटेन रख पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने में वो क्या क्या भूमिका निभाता है, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, विकास कार्यों को लागू करना, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक अधिकारियों का देख रेख, यानी एक डीएम के अंडर उसके नज़र में ये कार्य करते हैं। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं को मेंटेन करना, देख रेख करना, ये डीएम का काम होता है। कभी अभी कोई आपदा आ गया, डिजास्टर हो गया, तो इन सब की देख रेख करना यानी मैनेजमेंट करना एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। आइए जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर के अंडर वो कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, बट मेनली जो कंसिडर किया जाता है जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक अधिकारी और एक ग्राम प्रधान होता है। सभी को पता है कि एक आईएएस बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पहले उसे बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, फिर उसे प्रीलिम्स एग्जाम्स क्वालिफाई करनी पड़ती है, फिर उसे मेंस एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है, फिर लास्ट राउंड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, तब जाके वो एक आईएएस ऑफिसर बन पाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतनी मेहनत अगर कोई आईएएस ऑफिसर कर रहा है, एक आईएएस बनने के लिए, एक डीएम बनने के लिए इतना कोई मेहनत कर रहा है, इतना कोई स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आईएएस बनने के बाद उसका काम जो होता है, क्या वो पूरी तरह से काम करता है? जैसे कि इंटरव्यू के दौरान कभी कभी उससे सवाल पूछा जाता है, तो आप आईएएस बनने के बाद क्या क्या वो चीज़ें बदलाव लाना चाहेंगे, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट करना चाहेंगे। तो वहीं पे कुछ कैंडिडेट जो होते हैं ऐसे ऐसे चीज़ों में बदलाव लाऊंगा ऐसा जवाब देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि स्वास्थ्य में बदलाव लाऊंगा, शिक्षा में बदलाव लाऊंगा, या फिर रोड हो या फिर ग्राम की समस्या जो है उन सबको मैं दूर करूँगा। क्या सच में कि हर ग्राम, हर गांव की, हर मोहल्ले की, हर डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब भी कोई आईएएस ऑफिसर वहां अपना कदम रखता है? आपके डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए एक आईएएस ऑफिसर होता है। आप ईमानदारी से बताना कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से वो बदलाव लाया गया जो उसने इंटरव्यू के दौरान प्रॉमिस किया था। आप ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू डेमो देख सकते हो जहाँ पे ये कैंडिडेट्स अपने आप को कितनी ऑनेस्ट तरीके से दिखाते हैं, कितनी एक स्माइल तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दिखता भी है कि कितने ईमानदार होंगे, ये सच में हमारे डिस्ट्रिक्ट में बदलाव जरूर लाएंगे। लेकिन आप ईमानदारी से बताना, क्या सच में आपके डिस्ट्रिक्ट में ये बदलाव ला रहे हैं? क्या हर एक आईएएस ऑफिसर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? अगर कर रहा है तो हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, इतनी चोरी, इतनी बेईमानी, इतनी करप्ट क्यों जनरेट हो रही है? भाई स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि एक देश बनने के लिए एक परिवार, एक गांव, एक मोहल्ला होना जरूरी है। अब उस परिवार में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस गांव में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट कैसे होगा? और जब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे देश में डेवलपमेंट कैसे होगा? और डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट कराने के लिए एक आईएएस ऑफिसर हायर किया जाता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से शायद चूक जा रहे हैं। बहुत से ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो आईएएस बनने के बाद धीरे धीरे कुछ सालों में पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल करप्शन का हिस्सा बनने लग जाते हैं और तरह तरह की करप्शन चीज़ों में ये इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जैसे कि 2004 में एक फार्मर के गुजरात आईएएस ऑफिसर पे करप्शन का चार्ज लगता है और इनके खिलाफ 75,000 का फाइन लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ की रानू साहू
जो एक आईएएस ऑफिसर होती हैं, इन्हें मिनरल फंड में ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। जैसे कि ओडिशा के एक आईएएस ऑफिसर विष्णुपड़ा ब्रैबरी केस में अरेस्ट किए जाते हैं। बिहार के एक आईएएस ऑफिसर जिन पे एक रेप केस चल रहा होता है, ईडी पाती है इन्वेस्टिगेशन में कि एक मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व थे। इनको कौन नहीं जानता, पूजा खेडकर, जिन्होंने इतने सारे स्कैम किए हैं, फेक सर्टिफिकेट, फेक डिसेबिलिटी, फेक इनकम, क्या क्या चीजें इन्होंने यूज किया था एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो एक आईएएस ऑफिसर को पाती है कि इनका लिंक जो है एक प्राइवेट प्लॉट से बहुत सारे कनेक्शंस हैं। आईएएस आरके वर्मा इनके खिलाफ पाया जाता है कि 100 करोड़ का इन्होंने स्कैम किए हैं। हद तो तब होगी जब एक आईएएस ऑफिसर 11th टाइम गिल्टी पाया जाता है करप्शंस में। यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर जिनके अंदर बहुत ज्यादा जुनून होता है, लेकिन क्या हो जब ऐसे आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघाल जैसे वो धीरे धीरे कैसे करप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि डी सुब्बा राव कहते हैं कि इंडिया में 25% आईएएस ऑफिसर करप्ट हो जा रहे हैं। फ्रॉम सम ईयर्स आईएएस सिस्टम इन इंडिया फेल्ड। आप इस बात का अंदाजा लगाओगे कि आईएएस ऑफिसर सिस्टम का, करप्शन का किस तरह से धीरे धीरे हिस्सा बनता जा रहा है। और एक बार आप अपनी गली मोहल्ले में नजर उठा के देखो, क्या सच में डेवलपमेंट हो रहा है? आपके रोड अच्छे हो रहे हैं? आपके यहाँ नाले दुरुस्त हैं? आपके यहाँ रोड अच्छे हैं या फिर सेफ्टी अच्छी है? आपकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं? वो सारा देख रेख एक आईएएस ऑफिसर करता है। इंटरव्यू के दौरान वो कितना ईमानदारी, कितना कर्मठ के साथ वो बताता है कि वो क्या क्या बदलाव लाएगा। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में वो सारे बदलाव दिख रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे आईएएस ऑफिसर करप्ट हैं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है जो अपने काम को निष्ठा प्रति ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुमने स्टार्टिंग में जो मेहनत किया था, सालों से जो मेहनत किया था, जो तुमने वचन दिया था, जो तुमने कहा था, क्या तुम अपने बात पे कायम रहे? तुम करप्ट सिस्टम का धीरे धीरे हिस्सा क्यों बन गए? तुमने धोखा क्यों दिया? तुमने जनता का विश्वास क्यों तोड़ा? तुम एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते थे? तुम्हारा सपना क्या था? करोड़ों लोगों का एक सपना होता है एक आईएएस ऑफिसर बनना। जब वो देखते हैं ये करप्ट सिस्टम, पॉलिटिकल प्रेशर, इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत सारी चीजें जो हो रही है, तो करोड़ों लोगों का सपना नहीं टूटेगा। जब इंटरव्यू उस कैंडिडेट का लिया जाता है, तो जो कमेटी बैठती है इंटरव्यू लेने के लिए, क्या वो चूक जाती है? क्या वो पहचान नहीं पाती है कि ये व्यक्ति आगे चल के करप्ट हो जाएगा या करप्शन करेगा? क्या ये मेरे सामने जो अच्छा बातें कर रहा है, इतनी मुस्कुराहट भरे सारे सवालों का आसानी से जवाब दे पा रहा है, क्या वो नहीं पहचान पाए पूजा खेडकर को? क्या वो नहीं पहचान पा रहे जो भी करप्ट लोग आईएएस ऑफिसर हैं? क्या उनके सिलेक्शन में चूक हो जा रही है? क्या वो सही कैंडिडेट को पहचान नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जो उनके सामने मीठा मीठा बोलता है उसे ही अच्छा मान लेते हैं। क्या ट्रेनिंग में चूक हो जाती है? क्या ट्रेनिंग के दौरान आईएएस करप्ट हो जाते हैं? या फिर ट्रेनिंग के दौरान कुछ चूक हो जाती है? क्या उन्हें सही ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है? ऐसे बहुत सारे मेरे सवाल नहीं है, बहुत लोगों का ऐसा सवाल है। बाकी आप अपना थॉट जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और बताओ कि सच में क्या आईएएस ऑफिसर करप्ट हो रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का हाल बताओ और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या चीज़ें आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रही है, आपके मोहल्ले में क्या चल रही है, उसको ज़रूर मेंशन करो।